कुछ नहीं है, बस ऐसे आ गया, टेक्स्ट बुक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ए और बी का पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सुनो अभी, सो ए का और बी का पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है। तो ये दिया है 6a बार प्लस 2b बार a बार माइनस 3b बार, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड वी हैव बीन गिवन दैट point C divides it in the ratio 3:2. Then show that C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, that will be 3a bar minus b bar. बट सोच के देखो, अगर क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो आप क्या करते थे? आप इसको मल्टीप्लाई करते थे, 3 को इसको, 2 को इस यहाँ पे, और इंटरनल डिवीजन है तो 3:2 से हम लोग इसको, मतलब 3 + 2 रख के सॉल्व करते, अपॉन में 3 + 2 मतलब। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये है 3a बार माइनस b बार, ओके। तो आपको अगर सिंपल में बोला फाइंड द पॉइंट C, तो आप क्या करते थे? आप वैसे ही करोगे। इसमें से फर्क इतना है कि आपको आंसर भी बता के रखा है बस, ओके। पॉइंट C विल हैव द पोजीशन वेक्टर, फाइनल आंसर विल बी 3a बार माइनस b बार, बस उतना ही फर्क है, ओके। यू हैव बीन गिवन द आंसर आल्सो, आपको बस क्या करना है, उसको सॉल्व करना, ठीक है। प्रूव करना है, ये आंसर आएगा, बट ऑफ कोर्स यू विल सॉल्व इट एज अ होमवर्क। सो यहाँ पे आपको जस्ट इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐसे करें, इसका मतलब सुना अभी। Through the segments joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. Okay. Now this is something that we have to prove. ठीक है। तो पढ़ के अच्छे से देखो, आप क्या बोला है, प्रूव दैट, ओके। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। वो फ्लैप को थोड़ा सीधा कर, सिर्फ ऊपर जा रहा है फ्लैप। अंदर आना बोलो। किसी को लेना मत, खुद लेके आऊँगा। सुना अभी। सो क्या लिखा है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट्स को अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया, एडजेसेंट साइड्स को अगर ज्वाइन किया, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देखो अभी फिर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। इज इट लुकिंग लाइक अ ट्रापेजियम? ठीक है। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, कैन यू सी? So there are just 4 sides. कुछ और उसमें है नहीं। हमको क्या बोला है कि if we join the midpoints of the adjacent sides of this quadrilateral. So let us mark the midpoints. So यहाँ पे suppose this is the midpoint, यहाँ पे this is the midpoint, this is the midpoint and this is the midpoint. So we are joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral. Let us join the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral. देखो मैंने कुछ अलग से ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, बट वो अपने आप क्या बन रहा है? एक्चुअली वो पैरेललोग्राम जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा नहीं लग रहा बिल्कुल। रोम्बस क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। सो इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होती है। पहली बार सुन रहे हो ऐसे? रोम्बस होने के लिए पहले तो पैरेललोग्राम बना होगा ना। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे समय क्या बोला है कि वी हैव टू प्रूव दैट
the quadrilateral that is formed by joining the midpoints is actually a parallelogram. तो मैंने लिख के दिया था आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है, याद है? ऐसा एक पॉइंट लिख के दिया था, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है। अरे नहीं पता है तो ढूंढो उसमें, ऐसे ही बैठे हैं। क्या? ऑपोजिट साइड्स नहीं, मोर देन साइड्स। क्या बोला था? ऑपोजिट वेक्टर्स आर इक्वल, ए बी बार इक्वल टू डी सी बार। जब हम लोग प्रूव करेंगे दैट ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार, सो ए बी बार is equal to DC bar. If we are able to prove this, then we can say that the quadrilateral is a parallelogram. Okay. So when will a quadrilateral be a parallelogram? When the opposite vectors are equal. क्योंकि opposite vectors का मतलब क्या है? लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ प्रूव हो जाएगा, मतलब वो क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ओके, 9th में पैरेललोग्राम के कंडीशंस का आपने सीखा रहेगा। व्हेन इज अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इफ द ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे प्रूव कर सकते हो पैरेललोग्राम। ओके, तो इसमें हम लोग को कैसे लिखना चाहिए? सो वी विल से लेट ए बार बी बार सी बार डी बार P bar, Q bar, R bar and S bar be the position vectors. अब ये देख लो अच्छे से, जब बोल रहे हैं तो सुन लो क्या कहते हैं। So be the position vectors of points A, B, C, D, P, Q, R, S respectively with respect to the origin. So this is what we can say, that if the quadrilateral is given, उसका मिड पॉइंट्स, उसका पोजीशन वेक्टर्स हम लोग ने मार्क किया। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन में ये सब था। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि A इज अ मिड पॉइंट, B इज अ मिड पॉइंट, C, D ये सब मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज दैट स्टेटमेंट ऑल्सो, वी कैन से A, B, C and D आएगा। So A, B, C and D are the midpoints of sides PS, PQ, QR, RS. Correct. तो यहाँ पे A, B, C and D क्या है? They are the midpoints of the sides PS, PQ, QR and RS respectively. So they are the midpoints. So obviously अगर midpoint है तो we are using the midpoint formula या midpoint here. Correct. So midpoint formula use करते हैं. Midpoint formula use करते हैं. So A is the midpoint of PS. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A is the midpoint of PS. तो क्या लिखना चाहिए? A bar equal to P bar plus S bar upon 2. Correct. So this was the midpoint formula. So A bar will be equal to P bar plus S bar upon 2. B bar will be equal to what? P bar plus Q bar upon 2. C bar will be equal to what? Q bar plus R bar upon 2. D bar will be R bar plus S bar upon 2. Okay. So ये सब A bar, B bar, C bar, D bar सब हो गया। फिर इसके बाद में क्या चाहिए? अभी अपने को प्रूव क्या करना था? A B bar equal to D C bar प्रूव करना। Correct. So we will start by finding what is A B bar. What is A B bar equal to? So A B bar will be equal to B bar minus A bar. तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू होगा। Correct. So I will get P bar plus Q bar upon 2 minus P bar plus S bar upon 2. Okay.
क्योंकि दोनों वैल्यूज अपॉन 2 है तो मैं दोनों के लिए एलसीएम वैल्यू लिखता हूँ, और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा। सो आई कैन से देयरफॉर p bar will cancel, so what is left is q bar minus s bar upon, so this is ab bar। ओके तो ये ab bar का वैल्यू हो गया। अभी क्या फाइंड करना है dc bar का। So this is dc bar will be equal to c bar minus d bar, correct? So final point minus initial point, so c bar minus d bar, so q bar plus r bar minus r bar minus s bar upon, so यहाँ पे r और r कट हो जाएगा, फिर से क्या आ रहा है देखो q bar minus s bar upon, so क्या दिख रहा है ab bar equal to क्या आ रहा है, so ab bar equal to dc bar आ रहा है, correct? So we can say therefore ab bar equal to dc bar। So AB bar equal to DC bar, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। हाँ? इक्वल वेक्टर्स को पढ़ के देखो। इसके लिए पढ़ने का रहता क्या क्या लिखा है, कुछ एक बार अचानक से पढ़ोगे तो नहीं आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जिनका ये हो गया है। हाँ एसी भी बंद करे अभी क्या सब, नहीं सब फैन ऑन किया, मतलब सब फैन ऑफ किया, एसी चालू है, बस हो गया। गर्मी के टाइम पे वैसे भी तुमको कूलिंग होता नहीं कभी, हाँ तो तुमको तभी कूलिंग काफ़ी नहीं रहता, अभी जब हो रहा है कूलिंग तभी तुमको चाहिए नहीं। सुनो अभी 6 वाला क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पे बढ़े सर, इधर बिल्कुल ठंडी नहीं है, मतलब यहाँ पे एकदम गर्म हो रहा है, बैठे बैक किसका सुना अभी। So 6 में क्वेश्चन में क्या लिखा है कि D and E divides the sides BC and C of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. Find the position vectors of the point of intersection of AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE. Okay. क्वेश्चन क्या बोला, तो आप एक ट्राइंगल है, ओके वो ट्राइंगल का दो साइड्स पे BC एंड CA, उसके ऊपर दो पॉइंट्स लिया है D एंड E, ओके 6 वाला ही होगा ना 5th के बाद में। सो D एंड E आर द D and E divides the sides BC and CA in the ratio 2:3. Obviously अब यहाँ पे हम लोग assume कर रहे हैं that it is dividing it internally in the ratio 2:3, हाँ 2:3. So it is dividing it internally in the ratio 2:3. फिर आगे क्या बोला है, find the position vector of the point of intersection of AD and BE. तो AD ज्वाइन किया, BE ज्वाइन किया, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओके वो एक फाइंड करना है। एंड प्लस उसके आगे हम लोग को क्या बोला है कि वो जो पॉइंट है वो AD और BE को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ओके। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दिस, okay, one is to find the position vector of that point that is intersecting, and we also need to find the ratio in which it divides, okay। तो क्वेश्चन को समझो प्रॉपर्ली क्या लिखा है, सुनो अभी। so this is the triangle, suppose this is the triangle ABC, ओंकार चांद रवि। so आप पे क्वेश्चन नंबर 6, okay, so this is the triangle ABC, okay। D and E divides the side BC and CA, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट D, इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट E, इंटरनली इन द रेशियो 2:3, ओके। सो पॉइंट D यहाँ पे कहीं पे तो है, डिवाइड्स इट इंटरनली इन द रेशियो 2:3, सो ये पार्ट 2 है वो पार्ट 3 है ऐसा। सो डिवाइड्स इट इंटरनली इन द रेशियो 2:3। पॉइंट E यहाँ पे कहीं पे तो है, वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है डिवाइड्स इट CA बोला है, ठीक है। सो E डिवाइड्स CA इंटरनली इन द रेशियो 2:3, ओके।
ओके, सो E डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 2:3 ऐसा लिखा है। ओके, तो E डिवाइड्स CA इन द रेशियो 2:3। फिर वी हैव टू जॉइन पॉइंट्स A एंड D। तो ये सपोज AD है, ये सपोज क्या है, दिस इज BE। ओके, so AD and BE, they are also drawn. So of course we are getting the directions, but that does not matter basically. So there is a point that is formed over here. This is the point of intersection. Okay, suppose we are naming it as point, say P. Okay, so we are supposed to find the position vector of P in terms of A bar, B bar, yeah, B bar, C bar, जो भी रहे. So we are supposed to find the position vector of P. This is not the centroid. Centroid divides in the ratio 2:1, वो सब रहता है, तो this is not a centroid actually. Centroid तो सामने के मिड पॉइंट पे जाता था ना, medians का point of intersection. So this is not having a particular formula. कुछ हमको दिमाग चलाना है, दिमाग यूज करके उसको फाइंड करना। So we have to think something how we can find the point P. फिर उसके बाद में हम लोग को क्या बोला है, of course P divides AD in some ratio. Correct? Also it divides BE in some ratio. So we are supposed to find in what ratio P divides AD and P divides BE. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के साथ साथ we also have to find the ratio in which it divides AD and BE. डाउट किसी को इसमें? समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन में क्या करना है? So what are we supposed to find? ये क्लियर है सबको? ठीक है। So now let us solve. Okay. So obviously start तो we will have to say let A bar, B bar, C bar, D bar, E bar, E bar be the position vectors of the points A, B, C, D, E, P respectively with respect to the origin. ठीक है, सो आप पे A, B, C, D इसका सबका हम लोग ने पोजीशन वेक्टर्स लिखा। ठीक है, अब क्या पता है हमको D डिवाइड्स BC इंटरनल इन द रेशियो 2:3। तो पहले हम लोग D बार का पोजीशन वेक्टर फाइंड, E बार का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, सो D और E का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते। सो वी कैन से दैट D डिवाइड्स, करेक्ट, सो D डिवाइड्स BC internally in the ratio, correct, so it divides internally in the ratio 2:3. So what can we say, therefore D bar equal to क्या होना चाहिए? D bar will be equal to, बोलो क्या आएगा? 2C bar plus 3B bar upon 2+3. So यहाँ पे क्या आएगा? 2C bar plus 3B bar upon 2+3. So that is 2C bar plus 3B bar upon 5. ठीक है, तो ये एक वाली फाइंड किया है, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, बट कैसे करना है वो बाद में बताते हैं। सो फिलहाल डी बार फाइंड करके रखें, ऐसे अभी ई बार के लिए लिखते हैं। सो वी कैन से दैट ई डिवाइड्स, करेक्ट, सो ई डिवाइड्स सी ए इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ठीक है, ये क्या लिखा है? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इन लिखते इसमें टी गलती से नहीं आ गया, वो इंटरनली लिखा है नहीं, तुम लोग वो भी लिखोगे इन करके लिखोगे इंटरनली इन द रेशियो। ठीक है, सो ई डिवाइड सी ए इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ओके, सो ई बार इक्वल टू, ओके, ई बार इक्वल टू क्या आएगा? 2a बार प्लस 3c बार अपॉन, सो दिस विल बी 2a बार प्लस 3c बार अपॉन 2+3। सो ऑफ कोर्स दिस इज 2a बार प्लस 3c बार अपॉन क्या आएगा? 5। ओके, अब मुझे ये वैल्यूज को एक साथ रिलेट करना किसी तरीके से, ये डी बार का वैल्यू को वो ई बार का वैल्यू को किसी तरीके से मुझे रिलेट करना है। कैसे रिलेट कर सकते हैं इन दोनों को?
इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा किसी तरीके से। पॉइंट पे डिवाइड करता है उन दोनों को। वो तो पता है, अगर मैंने वही फिर से लिखा तो दैट डज नॉट गिव मी एनीथिंग फर्दर। करेक्ट, मुझे इन दोनों को रिलेट करना है। करेक्ट, आई हैव टू समहाउ रिलेट दिस एंड दैट। तो ऑब्वियसली व्हाट आई कैन यूज इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे भी सी बार है। सो यूजिंग दिस आई कैन इक्वेट बोथ द वैल्यूज। ठीक है, सो आई कैन ट्राई एंड इक्वेट बोथ द वैल्यूज और फिर जो अपने को चाहिए वो इससे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5d बार और ये 3b बार इधर आ जाएगा। करेक्ट, सो आई विल गेट 5d बार। ओके, सो 5d बार माइनस 3b बार is equal to 2c bar. So this is 5d bar minus 3b bar upon 2 is equal to c bar. Okay. Next, वहाँ से भी ऐसे ही लिखते हैं. So I can say this is 5e bar. Correct. So this is 5e bar minus 2a bar is equal to 3c bar. So this is 5e bar minus 2a bar upon 3 is equal to c bar. ये भी c bar है, ये भी c bar. RHS दोनों का सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए. So I can say therefore 5d bar minus 3b bar. So minus इसको क्या? So minus 3b bar upon 2 equal to 5e bar minus 2a bar upon 3. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So I will get 3 into 5. So this is 15 d bar minus 9b bar equal to 10 e bar minus 4a bar. ऐसा हो जाएगा. Okay. अभी मुझे क्या चाहिए था? I wanted AD and B. करेक्ट, ए डी और बी का रिलेशनशिप. तो मतलब डी के साथ में मुझे किसको लिखना पड़ेगा? ये ए का टर्म को लिखना पड़ेगा और बी के टर्म को मुझे किसके साथ लिखना पड़ेगा? ई के साथ लिखना पड़ेगा. सो वो माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा. करेक्ट, सो आई कैन से देयरफॉर 15 डी बार प्लस 4a बार इक्वल टू 10 ई बार प्लस 9b बार. ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है टू मेक इट लाइक द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. मुझे इसको और उसको किसी एक नंबर से डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना चाहिए? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला याद करो, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. तो इफ आई वांट टू डिवाइड दिस बाय सम नंबर, व्हाट शुड आई डिवाइड? हाँ 19. I should be dividing it by 19. देखो 15 plus 4 19, 10 plus 9 दोनों को 19 से डिवाइड करना. ठीक है, so I will be dividing the equation by 19. So this is 15 d bar plus 4a bar divided by 19. But ये 19 को मैंने क्या लिखा? 15 plus 4. ओके, और यहाँ पे 10 e bar plus 9b bar अपॉन 19, बट इसको मैंने क्या लिखा? 10 प्लस 9. सो बोथ आर डिवाइडेड बाय 19, बट इसको लिखा है 15 प्लस 4, उसको लिखा है 10 प्लस 9. आउट किसी को यहाँ तक? ये क्लियर है सर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, तो ये सोच के देखो, ये और ये AD और BE किस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता था? P पे आके इंटरसेक्ट करता था. करेक्ट, तो ये और ये दोनों आके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी व्हाट? दिस हैज टू बी इक्वल टू P बार. करेक्ट, और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या इस पे? नहीं. देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE एंड दैट इज पॉइंट P. तो अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो वो कौन सा पॉइंट पे इक्वल आएगा? P पे आएगा. करेक्ट, सो इफ दे आर कमिंग इक्वल दे शुड बी कमिंग एट दैट पॉइंट P ओनली. सो ऑब्वियसली दिस एंड दिस, ये जो वैल्यू इक्वल आ रहा है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ P. ठीक है, ये क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P. डाउट कुछ समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू से भी P आएगा, ये वैल्यू से भी क्या आएगा? P. करेक्ट, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू से क्या आने वाला है? हमको P आने वाला. अभी सोच के देखो, P डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो, क्या लिखना चाहिए? 15:4.
सो इट इज डिवाइडिंग AD इंटरनली, क्योंकि इंटरनली के से समझ में आ रहा प्लस है, तो P डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4. P डिवाइड्स BE इंटरनली इन द रेशियो 10:9. करेक्ट. तो AD को डिवाइड करता है इन द रेशियो 15:4, BE को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो 10:9. तो इसके आगे तुम लोगों को लिखना है ये, ठीक है. यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए, ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग इतना ही लिख कर रुक जाओ. इसके आगे लिखना है. इसके आगे क्या लिखना है, क्या लिखना है? P डिवाइड्स AD, P डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4 and P divides BE, P divides BE इंटरनली इन द रेशियो 10:9. तो जब हम लोग AD ऐसे देखो, आप A से लेके D तक इधर रीड कर रहे ऐसे, तो रेशियो इधर से इधर देखना पड़ता है. सो 15:4 BE, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखेंगे 10:2. ओके. सो रेशियो भले ही BE ऐसा देख रहे हैं, मतलब सॉरी सेगमेंट अगर ऐसे देख रहे हैं BE, तो रेशियो ऐसे देख रहे हैं. समझा ये सबको क्या बोल रहे हैं? इसके आगे क्या लिखना है? स्नेहा खड़ी रहे. इसके आगे क्या लिखना है? P divides AD internally in the ratio 15:4 and P divides BE internally in the ratio 9:10. 10:9. सबको समझा क्या लिखना है? डाउट है किसी को इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके आगे दो स्टेटमेंट है. ओके. इसके आगे दो स्टेटमेंट है. ओके. वो लिखो और उसके साथ आपका आंसर कंप्लीट हो जाए. ठीक है, लिखो लिसन. इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है. ठीक है. सो दैट इज अ सम सिमिलर टू दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. सो दैट इज अ क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू दिस, मतलब ऐसे ही है, बस वहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने ओरिजिन लिया हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं. सो सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. तो समझदार हो ना आप लोग का. डन. सुना भी. अगेन 7th क्वेश्चन इज मोर लाइक अ थियरम. ठीक है. अब ये सब स्टेटमेंट्स आप दिमाग में रखना. कभी कभी क्या है कि इट विल हेल्प यू व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एंट्रेंस. तो कभी कभी कुछ पॉइंट्स जो हमको दिए हैं, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली यूज करो. दैट विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस मोर क्विकली. ठीक है. सुना भी. तो क्या बोला है? प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके. क्या बोला है? प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ. सो एक थियरम है. प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला? सो जब बोला इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखो, जब बोला इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? डबल इम्प्लाइज मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज P implies Q and Q implies P. ऐसे. तो जब भी आपको इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट प्रूव करना है, सो हाउ डू वी डू दैट? जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी टेकन एज गिवन एंड यू विल प्रूव द सेकंड पार्ट. तो इस केस में quadrilateral is a parallelogram is given for us. We will prove that the diagonals bisect each other. So this is P implies Q. Now we will have to prove its converse also. Conversely, we will prove that सुना भी. तो इफ quadrilateral is a parallelogram then the diagonals bisect each other, वो एक पॉइंट है. And if the diagonals bisect each other then we have to prove that the quadrilateral is a parallelogram. So both parts have to be proved. Okay, P implies Q part and Q implies P. तो दोनों पार्ट आपको प्रूव करके बताना है. Quadrilateral is a parallelogram, then diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other, then quadrilateral is a. हाँ, दोनों पार्ट प्रूव करना पड़ेगा. इफ एंड ओनली इफ है ना.
तो जब भी आप कन्वर्सली टाइप का सम्स या स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, सो देयर आर टू प्रूफ्स टू इट, ठीक है, मतलब एक P implies Q पार्ट और एक Q implies P पार्ट. सो यहाँ पे क्या है सम नंबर 7. सो 7 सम में क्या लिखा है, सुनो भाई. तो ऑब्वियसली वी विल बी ड्राइंग अ पैरेललोग्राम ओनली, करेक्ट. वी विल बी प्रूविंग अ पैरेललोग्राम. सो ऑब्वियसली डायग्राम भी पैरेललोग्राम का ही करना है. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम A, B, C and D, and suppose this is the point of intersection, suppose this is M. Okay, so we have to prove that M is the midpoint of BD, M is the midpoint of AC. ये हमको प्रूव करके बताना है, ठीक है. सो M is the midpoint of AC and BD, ये हम लोग को प्रूव करना है if we are taking the part that ABCD is a parallelogram, ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सो गिवन क्या है यहाँ पे, okay. So in the first part what is given to us is that quadrilateral ABCD is a parallelogram, okay. To prove M bisects AC and BD, okay. तो M दोनों को ही क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है. अब देखो, तो M क्या करेगा, दोनों को बाइसेक्ट करेगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. प्रूफ का पार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखना था, लेट A बार B बार C बार D बार एंड M बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, वो लिखना था, ठीक है. उसके बाद मैं लिखना. सो आप पे गिवन है, टू प्रूव है. अब इसके बाद में क्या करेंगे, ओके. प्रूफ के लिए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इज गिवन, करेक्ट. सो आप पे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या, AB बार विल बी इक्वल टू BC बार. ऑपोजिट वेक्टर्स आर इक्वल, सो AB बार इक्वल टू BC बार. व्हाट इज AB बार, B बार माइनस A बार. व्हाट इज दिस, दिस इज C बार माइनस D बार. मैं क्या करता हूँ, A को C के साथ रखता हूँ, D को B के साथ रखता हूँ, करेक्ट. निखिल समझा, देखो क्या बोल रहा हूँ. इसमें एक्सप्लेन करना है क्या है, ये इसको उधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करूँ तेरे. सो यहाँ पे B बार प्लस D बार इक्वल टू A बार प्लस C बार, ठीक है. इसके लिए यहाँ पे देख बस, ठीक है. तो B बार प्लस D बार इक्वल टू A बार प्लस C बार, ऐसे हो गया. इसको डिवाइड करते हैं बाय 2, ठीक है. सो दोनों को 2 से डिवाइड किया. सो दिस विल बी B बार प्लस C बार, सॉरी B बार प्लस D बार अपॉन 2 एंड दिस इज A बार प्लस C बार अपॉन 2, ओके. चेक करके देखो. This is what? This is midpoint formula for BD. This is midpoint formula for AC. दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. That was point M. So this will be obviously equal to M. Okay. दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था M पे ही. So हम लोग क्या बोल सकते हैं? Therefore क्या? अगर ये M बार का वैल्यू ऐसा है, B बार प्लस D बार अपॉन 2, तो M क्या है? So M is the midpoint of the side, diagonal BD, and M is the midpoint of diagonal AC also, correct? So therefore M bisects AC and BD. Okay. So it is bisecting both the diagonals. तो यहाँ पे midpoint से clear है. अभी conversely, ठीक है. So now second part, conversely. Okay. Conversely, अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखना. So आप पे conversely, okay. क्या है कन्वर्स में, क्या दिया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, करेक्ट. सो वी हैव बीन गिवन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके. सो इसका पार्ट का प्रूफ करते हैं. सो वी हैव बीन गिवन दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. व्हाट डज दैट मीन, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, करेक्ट. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आई कैन डायरेक्टली से देयरफॉर, सो सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, so what does that mean, they both have the same midpoints.
So I can say A bar plus C bar upon 2 should be equal to B bar plus D bar upon 2. करेक्ट. तो ये दोनों का मिड पॉइंट सेम होने का मतलब ये हो गया. यहाँ पे से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. ओके. फिर आप कोई भी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके लिखो जैसे आपको चाहिए. सो अगर मैंने ये B को यहाँ पे लिखा या B को उधर लिखते हैं, D को इधर लिखते हैं. करेक्ट. सो दिस विल बी D बार माइनस C बार, दिस विल बी B बार माइनस A बार. 2 और 2 कट किया था. ओके. तो अभी चेक करके देखो, व्हाट इज दिस? CD bar. What is that? So this is CD bar. This is AB bar. So AB bar equal to क्या आ रहा है? CD bar आ रहा है. So AB bar equal to DC bar आना चाहिए. B bar माइनस A bar और यहाँ पे लिखा, अच्छा सॉरी, ये C bar माइनस नहीं आ रहा है, ये D यहाँ पे आ रहा है. दिस इज C bar माइनस D bar आ रहा है. ओके. सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? DC bar. ठीक है. सो दिस इज DC bar that we are getting. So DC bar equal to AB bar. So once again we are getting that the vectors, opposite vectors are equal. So इसका मतलब क्या होगा? Therefore ABCD is a parallelogram. Okay. So therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. समझा ये? डाउट है किसी को? Okay. लिखो ऐसे. करना तो समझ रहा है? नहीं समझ रहे तो आके एवढं
लिखना बाकी का कर तू। बाकी क्या हो गया? क्या बोला है? गिवन क्या था? M is the M bisects AC bar and BD bar. ठीक है? Actually AC and BD का ठीक है। हाँ मिड पॉइंट नहीं डायगोनल बाइसेक्ट टीचर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा था? डायगोनल बाइसेक्ट टीचर। तो बाइसेक्ट करता है दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। करेक्ट? तो खा रहा है वो। मिड पॉइंट सेम है। मिड पॉइंट कैसे लिखेगा? AC का मिड पॉइंट क्या होगा? तो लिख तो पहले AC तो लिख A बार प्लस C बार अपॉन 2 B बार प्लस C बार अपॉन 2 ऐसे लिखेगा। बाइसेक्ट टीचर का मतलब क्या है? अलीशा इधर इधर टू कट हो जाएगा। B बार माइनस D बार माइनस D बार माइनस ठीक है। C बार माइनस C बार सुना भी ये अभी भी नहीं लिखा। जब हमको एक्सप्लेन करे तो पहले समझो। हम लोग लिखने में जल्दी मत करो इतना। लिख के क्या मतलब फाइनली तुमको अगर कुछ समझा नहीं तो फिर लिख के क्या फ़ायदा है? सिर्फ नोट्स कंप्लीट करके रखा है वो तो तुम लोग नोट्स में क्लासेस का दिया नोट्स देखो तो भी तुमको वही मिलने वाला है। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में लिखने के लिए सोचो। ठीक है, पहले ही लिखने बैठ जाते हो तुम लोग। समझना कुछ है ही नहीं फिर। सुनो अभी 8th वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द parallel sides of the trapezium and its length is equal to half of the sum of the parallel sides. Again ये सब एक्चुअली पहले पुराने सिलेबस के टेक्स्ट बुक में ओके मतलब 2018 तक का जो एडिशन था तो वो सारे एडिशंस में 2000 आई थिंक हाँ 19 तक में जो पुराना एडिशन था इन दैट ऑल दीज वेर देयर इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम वाला हो गया इससे पहले एक दो किया था हम लोगों ने ट्रायंगल वगैरह का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाला ये सब दे वर ऑल पुट इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ओके अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल से निकाल के उन्होंने एक्सरसाइज में रखा है बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर इंपॉर्टेंट प्रूफ्स। ओके एग्जाम में वेक्टर्स में से आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स आ सकते हैं। तो पहले कैसा था कि सिर्फ थोड़े थियरम्स थे जो स्टूडेंट्स करके जाते थे और ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का थियरम्स कोई देखता ही नहीं था। तो अभी उन्होंने उसको क्या किया एक्सरसाइज में रखा है so that everyone should practice these questions. You should know how these questions are solved. Okay? तो अभी ये solved example नहीं है. This is a proper proof that we have to solve. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? Prove that the median of a trapezium. Okay? समझ आ रहा है? Median of a trapezium. तो एक ट्रेपेजियम है उसका आपको मीडियन ड्रॉ करना है। Okay, so prove that the median of a trapezium is parallel to the parallel sides of the trapezium and its length is half of the sum of the parallel sides. समझ आ रहा है क्वेश्चन? Okay, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Median of a trapezium is parallel to the parallel sides and the sum of the parallel sides. उसका लेंथ क्या होगा? Its length will be equal to half of the sum of the parallel sides. Okay, so question को समझो properly. What is given is a trapezium. Okay, so this is question number 8. trapezium इसमें था ना shapes में. Okay, so this is a trapezium. Okay,
अब इसमें क्या बोला है, द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम. ओके, नाउ व्हाट इज मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम? इधर का मिड पॉइंट उधर का मिड पॉइंट को ज्वाइन करो मीडियन. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आप मार्क करो. ओके, तो ये जो है दिस इज द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम. ओके, सो मिड पॉइंट अगर आपने ज्वाइन किया, यहाँ का मिड पॉइंट वहाँ का मिड पॉइंट अगर आपने ज्वाइन किया, सो दैट इज द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम. बिलिक मत, नहीं तो यहाँ पे आके फिर से कंप्लीट करें. ओके, सो यहाँ पे दिस इज ए बी सी डी, सपोज दिस इज एम एन. ओके, तो दिस इज ए बी सी डी एम एन ऐसे लिखा है. ओके, we have to prove that mn is parallel to the parallel sides. ठीक है, mn is parallel to the parallel sides. तो मतलब AD और BC को, सॉरी हाँ, AD और BC को क्या होगा, पैरेलल. ओके, सो इट इज पैरेलल टू आइदर AD और इट इज पैरेलल टू BC. इन दोनों में से किसी एक को भी पैरेलल प्रूव करना, इट इज द सेम थिंग. करेक्ट. सो इफ आई प्रूव इट इज पैरेलल टू AD बार, दैट इज आल्सो ओके. सो आई हैव टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल एंड आई हैव टू प्रूव दैट The length of the सो यहाँ पे mn का जो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ मॉड, तो मॉड ऑफ mn बार विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ AD बार प्लस मॉड ऑफ BC बार. ऐसा, तो इन दोनों का लेंथ का हाफ प्लस करके. ओके, सो इन दोनों का सम करो और उसको हाफ करो, दैट विल बी द लेंथ ऑफ mn. ठीक है, तो अभी सोच के देखो, हाउ कैन वी प्रूव दैट दे आर पैरेलल. सोच के बताओ, अगर मुझे प्रूव करना है mn और AD बार पैरेलल है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? AD बार इक्वल टू mn बार प्रूव करना है क्या पैरेलल प्रूव करने के लिए? नहीं, ये वैसे भी इक्वल नहीं है. पैरेलल कब होगा? हाँ, स्केलर मल्टीपल होगा, लैम्डा मल्टीपल होगा. तो आई हैव टू प्रूव AD बार इक्वल टू, ओके, तो आई हैव टू प्रूव, सॉरी, mn बार इक्वल टू some scalar multiple of either AD bar और BC bar. ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है mn bar is some multiple of AD bar and I also have to prove that mn bar, इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, that is the magnitude of AD bar plus the magnitude of BC bar, okay, divided by 2. तो ये दोनों ही पार्ट मैं एक साथ प्रूव कर सकता हूँ. ओके, ये दोनों ही पार्ट को मैं एक साथ प्रूव कर सकता हूँ. इफ आई प्रूव दैट mn बार इज हाफ ऑफ AD बार प्लस BC बार, सो आई कैन प्रूव बोथ टुगेदर if I am to prove that mn bar is half of AD bar plus BC bar. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं मॉड डालूंगा तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो चाहिए अपने को वो आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा. और क्योंकि AD और BC they are parallel to each other, so obviously they are also scalar multiples. So I can say AD bar will be equal to some number into AD bar ऐसे आएगा. Okay, so I can then take AD bar common, अपना scalar multiple भी सेट हो जाएगा. तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक साथ प्रूव हो सकता है. इफ़ आई हैव टू प्रूव दिस, इफ़ आई एम सपोज टू, मतलब ये अगर मैंने प्रूव कर लिया तो दोनों एक ही साथ में प्रूव हो जाएगा. वो समझेगा, मतलब वो डिटेल में बताता हूँ. अभी फिलहाल इतना समझो कि हम लोग क्या करने वाले हैं. ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू प्रूव समथिंग लाइक दिस. mn बार इज हाफ ऑफ AD बार प्लस BC बार, बट BC बार के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ AD बार के टर्म्स में लिखेंगे. एंड वी विल प्रूव दिस पार्ट बोथ टुगेदर. ओके, तो ये प्रॉपर्टी है जो हम लोग सब में करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट में तो वही लिखना है. क्या लिखना है? लेट A बार B बार C बार D बार. पक्का है कि लास्ट सब में किसी ने लिखा नहीं रहेगा ऐसा? कुछ लोगों ने नहीं लिखा रहेगा. फिलहाल पे लेट A बार B बार C बार D बार M बार N बार B द पोजीशन वेक्टर्स. अभी पेश रन करके क्यों मत बैठिए. सो लेट A बार B बार C बार D बार M बार N बार be the position vectors of the points A, B, C, D, M, N respectively.
respectively with respect to the origin. Okay, तो ये position vectors को what we are supposed to prove. Okay, so to prove क्या प्रूव करना है? पहली बात एम एन बार इज पैरेलल टू ए डी बार और आई कैन प्रूव इट पैरेलल टू बी सी बार ऑल्सो, कोई भी एक पार्ट. ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट मॉड ऑफ एम एन बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार अपॉन. ओके, तो ये भी हमको प्रूव करना है. हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स. डाउट कुछ है? क्या प्रूव करना है? ये सब समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी इसका प्रूफ करते हैं. ओके, ये स्नैप खींच करें. सो यहाँ पे इसका प्रूफ. ओके, तो फिर क्या पता है हमको? एम एंड एन दे आर द मिड पॉइंट्स, प्लस ये भी पता है कि ए डी बार इज पैरेलल टू बी सी बार, ये भी हम लोग को पता है. ठीक है, सो वी नो दैट ए डी बार इज पैरेलल टू बी सी बार. So I can say AD bar या BC bar will be equal to lambda times of AD bar. बराबर, ये दोनों पैरेलल है तो स्केलर मल्टीपल. तो ये एक पॉइंट पहले लिख के रखा है. अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि M and N. ठीक है, सो M and N are the mid points of sides. Correct. So they are the midpoints of sides AD and DC, AB and DC. So they are the midpoints of the sides AB and DC respectively. तो अगर ये midpoints है तो क्या midpoint formula यूज कर सकते हैं. So यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? M bar will be equal to A bar plus B bar upon 2. N bar will be equal to D bar plus C bar. करेक्ट. सो यहाँ पे आएगा दिस विल बी डी बार प्लस सी बार अपॉन 2. ओके, हमको क्या वैल्यू फाइंड करना है? हमको क्या वैल्यू फाइंड करना है? एम एन बार. करेक्ट, सामने सामने दिख रहा है. हमको क्या फाइंड करना है? एम एन बार. सो लेट अस फाइंड व्हाट इज एम एन बार. व्हाट इज एम एन बार? एन बार माइनस एम बार, ऐसा होगा. करेक्ट, सो एन बार माइनस एम बार. So this will be d bar plus c bar upon 2 minus a bar plus b bar upon 2. ऐसा हो जाएगा. So upon 2 तो ठीक है, हम लोग कॉमन लिख सकते. स्पष्ट देखो लिखना है कि ये सम आ गया, तो फिर थोड़ा सा दिमाग चलाना. एक बार उसको बोला है तो फिर देखो अलग से बोलना पड़ता है. So आप पे upon 2 जो है हम लोग कॉमन लेंगे, लेकिन करेंगे. मैंने अभी तक अंदर लिखा नहीं है, अभी फिलहाल ये ब्रैकेट के जैसा रखा है फिर. ठीक है, तो फिर नहीं लिखा ना, मतलब अंदर डालेंगे ना. यहाँ पे है ऑब्वियसली, फिलहाल वो अलग अलग है, बीच में माइनस है. ठीक है, सो इसके लिए सेपरेटली अपॉन टू लिखा. अभी तक मैंने एक ही साथ 2 थोड़ी लिखा. तो यहाँ पे अपॉन 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया. तो आई विल गेट डी बार माइनस ए बार प्लस आई विल गेट सी बार माइनस बी बार, ऐसा हो जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे डी बार माइनस ए बार लिखा, सी बार माइनस बी बार लिखा. जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए डी बार, दैट विल बी बी सी बार. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया? दिस इज हाफ ऑफ ए डी बार प्लस दिस इज बी सी बार. करेक्ट. तो यही हम लोग को प्रूव करना था, हाफ ऑफ ए डी बार प्लस बी सी बार. ये प्रूव करके बताना. सो एम एन बार इज हाफ ऑफ ए डी बार प्लस बी सी बार. ओके, तो ये था लास्ट स्टेप. सो एम एन बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी बार प्लस बी सी बार. सो भी पहले मैग्नीट्यूड का पार्ट को लिखते हैं. सो देयरफॉर मॉड ऑफ एम एन बार विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार. ऐसे हो जाएगा. मैग्नीट्यूड का पार्ट प्रूव ऑल्सो. ओके, एम एन बार विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी बार प्लस बी सी बार था अपने पास. ओके, तो इसे बी सी बार का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था? दिस वाज ए डी बार प्लस लैम्डा ए डी बार, ऐसे लिखा था. करेक्ट. सो इन द इक्वेशन 1, ओके, सो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में ऐसे लिखा था बी सी बार इज इक्वल टू लैम्डा ए डी बार. सो आई कैन टेक व्हाट कॉमन? ए डी बार. So I can say this is half of 1 plus lambda times of a d bar. ऐसा रहेगा. देखो ये क्या है? ये क्या है?
ये क्या है? स्केलर मल्टीपल, ये उसका स्केलर पार्ट है, नंबर है ये। ओके, सो एम एन बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए डी बार, ऐसे आ रहा है, करेक्ट। तो आई एम गेटिंग एम एन बार इज half of 1 plus lambda upon 2 AD bar. So it is a scalar multiple. So finally I can say therefore Mn bar is parallel to AD bar. Obviously it will be parallel to BC bar also क्योंकि AD and BC क्या थे, they were parallel. So this is how we have to prove that trapezium का जो median है, it is length is half of the sum of the parallel sides and is parallel to the parallel sides. समझाइए? एक बार listen. Hey, सुना भी. Question number 11. Now this is again a very simple question. It is based on centroid of a tetrahedron. Okay, क्या लिखा हुआ पे? तू इधर देख, नहीं तो मैं तेरे को देख लेगा. 11th वाला देखो. If the centroid of a tetrahedron OABC, correct? तो tetrahedron है, points क्या दिया है? O, A, B and C is 1, 2, -1. तो centroid is given to you. Okay, centroid क्या दिया है? It is 1, 2, -1. Okay, तो centroid को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बाय G. तो यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है G का, क्या दिया? इट इज 1, 2, -1. टेट्राहेड्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या था? इट वाज A बार प्लस B बार प्लस, टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या था? A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन 4. टेट्राहेड्रॉन के लिए था. सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या था? A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3. बट टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या था? A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन 4. So that was for a tetrahedron. So if the centroid of a tetrahedron is this 1, 2, -1, where A का वैल्यू दिया है 2,3, B दिया है 1B, 2C दिया है 2, 1C respectively, then find the distance of PABC from the origin. ठीक है, समझा अलीशा? तू इधर ध्यान दे, बैठ गया. तो इधर सेंट्रॉइड इज OABC करके लिखा हुआ है. तो सेंट्रॉइड का पॉइंट्स क्या दिया है? वर्टाइसेस क्या दिया है? 1 इज ऑब्वियसली O, A, B एंड C. A का वैल्यू क्या दिया है? ओके, दैट इज A23. A23 ये क्या दिया है? दिस इज 1B2. C क्या दिया है? दैट इज 21C. Find the distance of PABC from the origin. Basically you are supposed to find the magnitude, correct? तो distance of OP, okay, तो आराम से फाइंड हो जाएगा. बट इस पे ये क्या पॉइंट है? ओरिजिन होगा ऑब्वियसली. सो दिस इज 0, 0, 0. तो समय स्पेसिफिकली बोलने का जरूरत नहीं कि वो क्या है, दैट इज द ओरिजिन ओनली, 0, 0, 0. तो अभी सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करते हैं. व्हाट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला? G बार विल बी इक्वल टू क्या? A बार प्लस B बार प्लस अभी D बार तो है ही नहीं सब में, वो O बार आएगा, करेक्ट? तो एक वैल्यू क्या है? O है. सो दिस इज O बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन क्या आएगा? 4. ऐसे, ओके. तो ये 0 है. फिर इसके बाद में A बार प्लस B बार प्लस C बार आप लिख सकते हो, करेक्ट? तो A बार क्या है यहाँ पे लिखना, B बार क्या है, करेक्ट? तो व्हाट इज A बार? A बार क्या होगा? AI प्लस 2J प्लस 3. ये B बार होगा, ये C बार होगा, ये G बार होगा. हाँ, अभी करो. तो यहाँ पे स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए. G बार का वैल्यू पता है तुमको? A बार B बार प्लस C बार कर सकते हो. इसका वैल्यू क्या होगा? A प्लस 1 प्लस 2. सो दैट इज A प्लस 3 I के साथ में. यहाँ पे 2 प्लस B प्लस 1 ऐसा सब. तो I के साथ में, J के साथ में, K के साथ में जो टर्म्स है आप उसको कंपेयर करोगे, A, B और C फाइंड करोगे. ठीक है, करो, स्टार्ट करो सॉल्व करने. सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये इधर लिखा वही है बस, अलग से कुछ. ABC आ गया ना? सुना भी?
तो आप ए बी और सी का जो वैल्यू था 1 5 और -9 क्या हो गया स्वयं देगा अभी। तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू क्या दिया है -9। फिर यहाँ पे P का वैल्यू क्या लिखा, दैट इज A, B एंड C ऐसा। ओके तो आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। सो बेसिकली दैट इज मॉड ऑफ OP बार। तो ये क्या होगा, रूट ऑफ फिर सो आप पे रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ऐसे आएगा ना ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इसका। तो A का वैल्यू क्या है 1, ये 5 और ये -9, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको, ठीक है। अरे लिसन 12th क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करो। टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना मतलब उसका सेंट्रोइड फाइंड करना। ये क्या ली ये उसके आगे करना है तुमको। सब में बोला था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन यही होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। So that will be the magnitude that you are finding. ऐसा समझाइए। तो यहाँ पे अपना सेक्शन फॉर्मूला टाइप का समझ भी पूरा हो गया, थियरी हो गया उसका। सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन जो था उसका थियरम भी हम लोगों ने 14 कैसे आएगा, स्क्वायर है 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 1 स्क्वायर है वो, A प्लस B प्लस C नहीं।